चिकन कबाब एक ऐसी रेसिपी है जिसे बनाकर अगर आप फ्रीज़ कर लेते हैं ना, तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं जालीदार चिकन कबाब, जो कि बनाने में आसान है और खाने में तो इनका टेस्ट है ही लाजवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूंगी मैं चिकन शामी कबाब की परफेक्ट रेसिपी। तो दो तरीके आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ जिसे आप फ्रीज कर सकते हैं, और माह रमज़ान में ये रेसिपी आप लोगों के बड़े ही काम आएगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो टेस्टी शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने चिकन आधा किलो के बराबर है। बोनलेस इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर बोनलेस नहीं है आप लोगों के पास तो आप हड्डी वाला चिकन ले लें, नो इशू। चलें जी, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। चिकन डाल दिया है मैंने प्रेशर कुकर में। आप लोग कढ़ाई या पतीली में भी बना सकते हैं। चिकन के साथ ही ऐड कर दूंगी मैं चने की दाल। अब चने की दाल का वज़न है तकरीबन 300 ग्राम, एक पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है। 2 घंटे के लिए चने की दाल को लाजमी भिगोएं। चने की दाल सॉफ्ट हो जाएगी, जिससे पानी का इस्तेमाल कम से कम करना पड़ेगा। चलें जी, अब इसमें डाल दें एक मीडियम साइज़ का प्याज। अच्छा, कुछ लोग चिकन और दाल को बॉईल करते वक्त प्याज नहीं डालते। मैं आपको कहूँगी कि प्याज लाजमी डालें, क्योंकि प्याज डालने से कबाब बड़े ही सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं और अच्छा जायका भी आता है। तो बस मोटा मोटा सा चॉप करके डाल दें। इसके अलावा 2 से 3 हरी मिर्चें भी डालेंगे, या फिर जितना तीखा आप लोग खाना पसंद करते हैं। मैंने 3 अदद हरी मिर्चें मोटी मोटी सी काट कर डाल दी हैं। मसालों में डालूंगी हाफ टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची जिनका मुंह खोलकर आप लोगों ने शामिल कर देना है। इसके अलावा इसमें डालें नमक 1 टीस्पून, और इसमें शामिल करेंगे, यहाँ पर मेरे पास है मोटा कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून शामिल कर दें। मोटी कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करेंगे, और अच्छे जायके के लिए आप लोग इसमें डालें अदरक और लहसुन का पेस्ट फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश कूट कर आप लोगों ने डालना है। तो कबाब का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। चाट मसाला डालूंगी मैं इसमें 1 टीस्पून, और अब इसमें पानी डाल दें। तो मैं 2 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। प्रेशर कुकर में पानी कम ही डाला जाता है। अगर आप पतीली या कढ़ाई में बना रहे हैं तो फिर पानी की मिकदार को थोड़ा सा ज़्यादा कर लें। मिक्स कर लेते हैं, और अब कवर लगाकर इन सारी चीज़ों को मैं पकाऊंगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। या फिर आप इस दाल और चिकन को इतना पका लें कि दाल अच्छे से गल जाए और जो हमने पानी डाला है वो भी ड्राई हो जाए। चलें जी, विसल आने के बाद मैं तकरीबन 12 मिनट के लिए इसे पकाऊंगी। 12 मिनट के बाद प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर निकाल दें, और आप लोग देखेंगे पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। मैंने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, दाल को चेक कर लेना है। दाल अच्छे तरीके से गल चुकी है, इस बात का इत्मीनान कर लें। अगर तो दाल में कसर बाकी रह गई तो कबाब हार्ड से बनेंगे, सॉफ्ट और अच्छे मुलायम रेशेदार नहीं रहेंगे। चलें जी, दाल गल चुकी है तो मैं इसमें से चिकन के पीसेस निकाल कर अलहदा से रख लूँगी। अगर रेशेदार कबाब खाने हैं ना, तो फिर आप लोगों ने चिकन के पीस अलहदा से निकाल लेने हैं। दाल में जो थोड़ा बहुत पानी बच गया है, इसको हम बिल्कुल ड्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पका लें, ताकि दाल में मौजूद पानी खुश्क हो जाए। बस जी, फ्लेम को ऑफ़ कर दें और दाल को मुकम्मल तौर पर आप लोग ठंडा कर लें। तो चलें जी, फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और दाल को रख देते हैं एक साइड पर। जो चिकन हमने निकाल कर रखा हुआ था उसको मैशर की मदद से मैश कर लें। इससे क्या होगा कि चिकन का रेशा अच्छे तरीके से निकल आएगा। आप लोग हाथ की मदद से भी चिकन का रेशा बना सकते हैं। चलें जी, चिकन शेड हो गया है, अब इसे रख देते हैं एक साइड पर। अब मैं ले लूँगी चॉपर। अगर चॉपर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग क्या करें, दौरी डंडे में दाल को पीस लें। तो चॉपर में मैं दाल को ऐड कर दूँगी। अगर आप दौरी डंडे में दाल को पीसते हैं ना, यकीन करें कबाब ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, और मुझे भी वही तरीका पसंद है। मगर क्योंकि अभी मैंने वीडियो बनानी थी तो मैं चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। नॉर्मल रूटीन में मैं हमेशा दौरी डंडे में ही दाल को पीसती हूँ। चलें जी, दाल हमारी पिस कर आ चुकी है। निकाल लेते हैं इसे एक बोल में।
अभी दाल को मैंने गरम गरम ही पीसा है, मगर आप लोगों ने क्या करना है, दाल को अच्छे से ठंडा करना है और फिर इसको पीस लेना है। शामिल कर देंगे इसमें चिकन का रेशा, जो कि अभी हमने बना कर रखा हुआ था। अब इस स्टेज पर कबाब को मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए मैं शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून इसमें पुदीने के पत्ते और ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया से फ्रेशनेस आती है और कबाब मज़ीद टेस्टी बनते हैं। कबाब को खुशबूदार बनाने के लिए डालेंगे इसमें पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून और जायकेदार बनाने के लिए इसमें डालें चिकन पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून। अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। अगर आपको ये कबाब का बैटर हल्का सा पतला महसूस हो तो आप इसे फ्रीज़र में रख दें तकरीबन आधे घंटे के लिए, ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इसी स्टेज पर मैं आप लोगों को बताती हूँ 2 तरीके। अगर तो आप लोगों ने ये कबाब बनाकर फ्रीज़ करने हैं, तब आप इसी स्टेज पर कबाब बना लें और इन्हें फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दें। 1 से 1.5 माह के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अगर आपने ये कबाब अभी के अभी बनाने हैं और सर्व करने हैं, तब आप इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालें। फ्रीज़ किए हुए कबाब में अगर हम प्याज का इस्तेमाल करेंगे तो प्याज पानी छोड़ देगा, लिहाजा आप इसमें कच्चे प्याज का इस्तेमाल ना करें। मैं क्योंकि ये कबाब बनाकर फ्रीज़ करने लगी हूँ, तो मैं इसमें कच्चे प्याज का इस्तेमाल नहीं करूँगी। बस जी मीडियम साइज़ के कबाब बना लें और इस पूरी डिश को उठाकर आप फ्रीज़र में रख दें। जैसे ये कबाब हार्ड हो जाएंगे, किसी ज़िप लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में डालकर रखें। 1 से 1.5 माह के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। फ्रीज़र से निकालें, अंडे में डिप करें और फ्राई कर लें। अच्छा, कबाब फ्राई करने के भी आपको 2 तरीके बताऊंगी। 2 अदद अंडे फेंट लें। अंडे अच्छे तरीके से फ्लफ़ी होने चाहिए, तभी आपके कबाब जालीदार बनकर तैयार होंगे। अब आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, ऑयल को तेज़ गरम करना है। दोबारा से बताती चलूँ, अगर जालीदार कबाब बनाने हैं ना, तो ऑयल को तेज़ गरम करें, अंडे में डिप करें कबाब को और ऑयल में छोड़ते जाएं। यहाँ पर हम जो जालीदार कबाब बनाने जा रहे हैं वो डीप फ्राई होंगे। अगर आप लोगों ने फ्रीज़ किए हुए कबाब को फ्राई करना है, तब आप इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। तो अगर आप लोगों ने फ्रीज़ किए हुए कबाब को फ्राई करना है तो आप इन्हें अंडे में डिप करें। एक बड़े से तवे पर आधा कप ऑयल डालें और इन्हें दोनों साइडों से उलटते पुलटते हुए फ्राई कर लें। तो देखिए, तेज़ गरम ऑयल में जब मैंने ये कबाब फ्राई किए तो माशाल्लाह से कितनी बेहतरीन जाली बनी है। इन्हें फ्राई करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि ऑयल तेज़ गरम है और हमने कबाब को डीप फ्राई किया है। जैसे ही अच्छा सा कलर आए, बस जी निकाल लेते हैं। ज़रा बराबर भी ऑयल गंदा नहीं होगा और ना ही ये ऑयल में बिखरेंगे। परफेक्ट जालीदार रेशेदार शामी कबाब जब आप बनाएंगे ना, आपके घर वाले तो सरप्राइज़ ही रह जाएंगे। एकदम बेकरी स्टाइल, बल्कि बेकरी से भी 100 गुना बेहतर और खाने में इतने टेस्टी कि आपके मुंह में घुलते जाएंगे। ये कोई इतने सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। जायकेदार जालीदार शामी कबाब को आप लोग सर्व करें हरी चटनी के साथ या फिर केचप के साथ। आप इन्हें सहरी में बनाएं या फिर अफ्तारी में। ये रेसिपी रमज़ान शरीफ में आपके बड़े ही काम आएगी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।